हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और मेरे स्क्रीन पे है एक नया क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। जिनको ऑलरेडी पता है कैसे सॉल्व होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। बेसिकली मैंने बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पे एक प्रॉपर्टी है फो, जिसका वैल्यू है बार। एक और प्रॉपर्टी है फंक, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने एफ्लुएंसी रखा है। और यहाँ पे एक फंक्शन इसको मैंने असाइन किया है यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो ये फंक क्या होल्ड करता है? फंक्शन। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का फंक प्रॉपर्टी को कॉल किया, राइट। अगर मैं सिर्फ फंक लिखूं तो मैं क्या होता, सिर्फ इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं रेफर नहीं करना चाहता। मेरा फंक का टाइप क्या है? नॉर्मल वैल्यू नहीं है, फंक्शन है, राइट। तो इसको इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ जो असाइन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पैरेंथेसिस कॉल किया और इसको कॉल कर दिया। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और जिनको आप आंसर देने का ट्राई कीजिए। जिनको नहीं पता या फिर जो जानना चाहते हैं वो मेरे साथ बने रहिए। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आता है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन, राइट, यहाँ पे, और इसके अंदर और एक फंक्शन। ये दोनों फंक्शन एक जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं बेस होल्ड करता है बेसिकली एक रेफरेंस, और किस पे साइन है? फंक पे। और ये है मेरा किस टाइप का? IIFE टाइप का, राइट। IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। सो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन मतलब इसका क्या है कि ये तुरंत रन कर जाएगा। अब इसको समझते हैं कि यह क्या है। नॉर्मली ये मेरा यही चीज लिखी हुई थी वहां पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो दिस है, ठीक है, ये जो दिस मेरा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, माय ऑब्जेक्ट को। यानी कि यहाँ पर जो कंप्लीट दिस यूज हो रहा है वो पॉइंट कर रहा है माय ऑब्जेक्ट को। इसीलिए यहाँ पे जस्ट में नीचे अगर दिस डॉट एफओ लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा? इसका आएगा बार, राइट। इसका क्या आएगा? लोकल दिस। लोकल दिस कौन है मेरा? ये है, इसी फंक्शन का पार्ट है, इसी, राइट। ये फंक्शन का पार्ट है, ये फंक्शन का, ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट का इससे रिलेशन नहीं। हम यहाँ पे कहाँ पे, ये फंक्शन का अपना पार्ट है, ठीक है। और फंक्शन का अंदर क्या है? लोकल दिस। लोकल दिस पे क्या होल्ड कर रहा हूँ? दिस रेफरेंस, राइट। अब कैसा है कि दिस किसको होल्ड, यहाँ पे बेसिकली दिस ही तो हुआ, राइट। मैंने किस पे असाइन किया? दिस। सो दिस डॉट फो क्या करेगा? ये बार रिटर्न करेगा, राइट। यहाँ पे काम खत्म। अब आता है मेरा नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर भी दिस है, लेकिन आपको पता होगा कि ये दिस जो है और ये दिस का वैल्यू सेम नहीं है। ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट को कर रहा है। एक इसको पॉइंट करेगा, ये करेगा विंडो को, राइट। विंडो ऑब्जेक्ट को करेगा, यानी कि ग्लोबल करेगा, राइट। अब जिनको पता है हमेशा कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो दिस होता है वो किसको पॉइंट करता है? विंडो को। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये फंक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। और ये नॉर्मल फंक्शन है। तो मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये किसको पॉइंट करेगा? दिस, राइट। ये दिस करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करता हूँ एक बार और मैं इसको रन करता हूँ। मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो आप ये देखिए किसको पॉइंट कर रहा है? अपना विंडो ऑब्जेक्ट को, राइट। अब आपको पता चल गया नॉर्मल फंक्शन में दिस किसको पॉइंट करता है? विंडो ऑब्जेक्ट को। अब चलते हैं वापस कोड पे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैंने यूज सेम लिखा, लेट्स से मैंने यहाँ पे IIFE फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे लिखा फंक्शन, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं क्या कर रहा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आंखों पर चश्मा ना लगे। सो दिस, ठीक है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? बेसिकली इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिख जाए, राइट। ये हुआ। ये किसको पॉइंट कर रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट को कर रहा है, यानी कि ये भी सेम, ये भी सेम। सो इससे क्या क्लियर हुआ? मेरा नॉर्मल फंक्शन में दिस किसको पॉइंट करता है? विंडो को। और इसमें दिस किसको पॉइंट कर रहा है? IIFE में विंडो को। इसीलिए यहाँ पर जो है दिस किसको पॉइंट करेगा? हमेशा विंडो को। और फो कहीं पे है बाहर, विंडो ऑब्जेक्ट पे फो कहीं पे नहीं है। तो इसका क्या आएगा? इसका वैल्यू अनडिफाइन आएगा, राइट। सो इसकी वैल्यू आएगी अनडिफाइन, राइट। ये चला गया अनडिफाइंड। लोकल दिस क्या है? और लोकल दिस कहाँ से आ रहा है? लोकल दिस मेरा हम देख रहे हैं यहाँ पे है, लेकिन ये बाहर है, ये मेरा फंक्शन के बाहर है। तो ये एक्सेस कैसे कर पा रहा है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए मेरा लोकल कहाँ पे? लोकल दिस यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे, राइट। ये किसके अंदर है? फंक्शन के अंदर। सो एक फंक्शन ऑलरेडी है, राइट, आउटर फंक्शन। ये हमारा क्या है? आउटर। ये हमारा क्या है? इनर फंक्शन, राइट। इनर। अब मैं आउटर वेरिएबल एक्सेस कर पा रहा हूँ इनर के अंदर। ये क्यों हो पा रहा है?
एक फंक्शनैलिटी, एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लोजर के कारण। क्लोजर मतलब ये बोलता है कि बेसिकली आपको एक बक्सा दे देता है। अब इस बोलता है जावास्क्रिप्ट कि देखो, तुम अगर एक फंक्शन के अंदर हो, ठीक है, एक फंक्शन है यहाँ पे, तो इसके अंदर आप हो, यानी कि एक और फंक्शन के अंदर हो, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स आएंगे ये होल्ड करेगा इसमें, ठीक है। ये क्या अपना क्लोजर किस टाइप का है? ये क्लोजर अपना फंक्शन टाइप का है जो होल्ड करता है वेरिएबल या फिर डेटा जो भी आपके आउटर फंक्शन में हो। अगर मेरा वेर ए इक्वल टू 10 होता तो क्लोजर में क्या होता मेरा ए इक्वल टू 10। इसीलिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए कर पाता जिसका वैल्यू 10 आता, राइट, है ना। मतलब फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, और यहाँ पे अगर मेरा कुछ लिखा है वेर ए इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा इनर फंक्शन के अंदर, राइट। ये कहाँ पे मेरा आउटर फंक्शन का। सो बेसिकली इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप मतलब एक बड़ी सी दुनिया और इसके अंदर आपका घर, ठीक है। अब ये दुनिया के अंदर घर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस घर का लेक्सिकल स्कोप क्या है आपका, ये है दुनिया, राइट। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज लिख रखी है वो आप घर में लेके जा सकते हो, यानी घर से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसका अपोजिट नहीं होता। यानी कि आप घर से बाहर से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन बाहर से एक घर है आपका कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सही है ना, सिक्योरिटी अच्छी है, राइट। यानी कि आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पे ये फंक्शन जो है आपका इनर फंक्शन का कोई वेरिएबल होल्ड नहीं एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को तो प्राइवेसी बोलते हैं ना। देखो, ये फंक्शन क्या है मेरा, ये फादर है मान लो, ठीक है। ये कौन सा है, ये मेरा क्या है, ये मान लो चाइल्ड है, ठीक है। अब चाइल्ड हमेशा हक होता है कि फादर की चीजों को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन अगर फादर करे तो भाई गुस्सा हो जाएगा चाइल्ड, राइट। हर मतलब हमेशा सही नहीं है ना। फादर चाइल्ड बोलेगा तुम क्यों एक्सेस कर रहे हो भैया, मतलब मैं तो आप एक्सेस कर सकते हो, आप फादर हो। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे ये अपना चाइल्ड है, राइट, ये चाइल्ड है, और ये अपना कौन सा फादर है, ये वाली पार्ट। इसीलिए ये पार्ट, इसीलिए ये फंक्शन के अंदर जो भी है इनर फंक्शन एक्सेस कर सकता है। इसीलिए लोकल दिस मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और इसीलिए लोकल दिस किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा माई ऑब्जेक्ट को, और इसीलिए मैं वेरिएबल जो है ना फो एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसीलिए इसका आंसर क्या आया मेरा, इसका आंसर क्या आएगा मेरा, बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि लोकल दिस मेरा कहाँ है, आउटर स्कोप, आउटर फंक्शन में। और आउटर फंक्शन में क्यों होल्ड कर पा रहा हूँ, सिर्फ आउटर फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल क्यों एक्सेस कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के कारण या फीचर के कारण जिसको क्लोजर बोलते हैं, राइट। सही है ना। सो यहाँ पे ये हुआ, इस फंक्शन के लिए लेक्सिकल स्कोपिंग क्या है, ये फंक्शन है, राइट। ये फंक्शन लेक्सिकल स्कोपिंग है। यानी कि जहां पे फंक्शन डिक्लेयर किया गया या डिफाइन किया गया उसके आसपास का चीजें एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा क्या है, मेरा पेरेंट फंक्शन है, राइट। ये क्या है, आउटर, राइट, आउटर है, राइट। आउटर में मेरा क्या है, पेरेंट के पास क्या है, अमाउंट। ये मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड इनर है, राइट। सो ये पेरेंट क्या है, ये मेरी पेरेंट एक दुनिया हो गई, राइट। ये पेरेंट दुनिया है, इसके अंदर और एक दुनिया है चाइल्ड। सो ये चाइल्ड, राइट, चाइल्ड। अब जावास्क्रिप्ट बोलता है कि मैं तुम्हें एक क्लोजर दूंगा, मतलब एक फंक्शन दूंगा जो वेरिएबल होल्ड करेगा, क्लोजर। ये तुम आपको बक्सा दे दिया। अब कहता है कि जो भी है यहाँ पे, लेट्स से वेर ए इक्वल टू 10 है, तो बोलता है कि मैं यहाँ पे इक्वल टू 10 रखता हूँ, तुम इसको एक्सेस कर पाओगे, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 को एक्सेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर के अंदर है, ठीक है। यानी कि आउटर, जहां जो भी इनर फंक्शन है वो अपने बाहर वाले फंक्शन का वेरिएबल होल्ड कर पाएगा, इसको बोलते हैं क्लोजर, या एक्सेस कर पाएगा, राइट। यानी कि आप, यानी कि फादर, ठीक है, और ये है चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड अपने फादर का पूरा बैंक बैंक साफ कर सकता है, लेकिन फादर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइल्ड गुस्सा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसा ही है, ये कभी नहीं कर पाएगा, ये कर सकता है। तो बेसिकली ये जो बैंक साफ कर रहा है ये कहाँ पे है वेरिएबल, पूरा डेटा, पैसा कहाँ है, क्लोजर में, ठीक है। सो क्लोजर बेसिकली एक फंक्शनैलिटी है, राइट। यहाँ पे अगर आपको इसको और थोड़ा समझना चाहोगे तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ जहाँ पे एक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा।
अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजिली ट्रैक कर सकते हैं। मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया कहाँ पे, एक आउटर फंक्शन में लगाया, एक इनर फंक्शन में लगाया, राइट। सो बेसिकली इसको हम ट्रैक करने वाले हैं। मैं आगे जाता हूँ, अब इसको नेक्स्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये जैसे ही आएगा माई फंक्शन, राइट, माई ऑब्जेक्ट का माई फंक्शन किसको कॉल कर देगा, इसको कॉल कर देगा, राइट। अब मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। ये देखिए दिस किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, बेसिकली ये फो अनबार, राइट। यहाँ पे देखिए ये दिस के अंदर क्या है मेरा, अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए बेसिकली दिस पर किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, फो है, फंक है, ये दोनों को कर रहा है, राइट। इसके साथ ही मेरा आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, लोकल है, राइट। लोकल दिस, अगर मैं ये कहाँ पे, मेरा लोकल का पार्ट है, राइट। सो मैं अभी फंक्शन के अंदर हूँ और मेरा यहाँ पे दिख रहा है लोकल दिस। लोकल दिस किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा फंक्शन को ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि दिस इसमें होल्ड है, राइट। सो मैंने दिस को असाइन कर दिया लोकल दिस में, लोकल दिस मेरा बन गया दिस, राइट। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट जाता हूँ यहाँ पे तो आप ये देखिए लोकल दिस डॉट फो क्या आएगा, बार ही आएगा, राइट, यहाँ पे। अब मैं आगे जाता हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ IIFE के अंदर, ध्यान से देखिएगा। अब मैं चला गया हूँ IIFE के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को कर रहा है। मैंने बताया था, जाहिर सी बात है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वही बात है ना, ये दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो को करेगा, राइट। नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे भी आपका सेम हो रहा है। सो नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे देखिए अब लोकल दिस जो है किसको पॉइंट कर रहा है, FON FUC, यानी कि ऑब्जेक्ट को। यानी मेरा ऑब्जेक्ट को लोकल दिस पॉइंट कर रहा है। और लोकल दिस क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, इवन दो हम इस फंक्शन में, इनर फंक्शन में, इनर फंक्शन मतलब इस फंक्शन में लोकल दिस कहीं नहीं है, लोकल दिस बाहर है मेरा। और हम इसको क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक बक्सा है जिसको मैंने बताया था क्लोजर। बेसिकली उसका टाइप क्या है, फंक्शन, इसलिए FUNC लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर मेरा क्या है, इसके अंदर मेरा है लोकल दिस वेरिएबल, राइट। और लोकल दिस वेरिएबल मेरा क्या ऑब्जेक्ट है जो होल्ड कर रहा है, पॉइंट कर रहा है FOFUNC, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन है तो आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। और वो कहाँ अवेलेबल रहता है आपका, ये रहता है क्लोजर में, राइट। ये क्लोजर कहाँ पे है, हमने यहाँ पे देखा, राइट। सो बेसिकली ये आपका क्या है, ये बॉक्स है, यही वो बॉक्स है इसका बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। सो ये वो बॉक्स है जिसके अंदर आपका लोकल दिस है। और इसी कारण ये क्या बोल रहा है कि ठीक है लोकल दिस है, मैं कहाँ से चेक करूँ। जावास्क्रिप्ट बोला मेरे क्लोजर में देख लो, मैंने तुम्हें दिया है। यहाँ क्या, अच्छा लोकल दिस है, इसके अंदर क्या है, फो है। सो फो का वैल्यू क्या है, बार है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, बार कर देगा, राइट। सो बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, आपका एक्सेस कर पा रहा है आपका आउटर फंक्शन का जो भी वेरिएबल है वहां से कर पा रहा है। और बेसिकली ये कहाँ, कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है क्लोजर फंक्शनैलिटी। तो जावास्क्रिप्ट में मोस्टली आपको क्लोजर पढ़ना पड़ता है जिसमें कि हमेशा इनर फंक्शन, ठीक है, आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये होता है पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप क्या है, मतलब कि देखिए जहां पे, यहाँ पे लेक्सिक ये फंक्शन है, ठीक है, ये कहाँ पे है, किसके अंदर है। सबसे पहले एक स्टेप ऊपर जाइए, किसके अंदर है, इसके अंदर है, राइट। यानी कि ये फंक्शन जो है इसका लेक्सिकल स्कोप ये है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट से इसका स्कोप लेक्सिकल कहाँ से है, ये पूरा ये ऊपर का फंक्शन उसका लेक्सिकल स्कोप है। यानी कि लेक्सिकल स्कोप मतलब कि जहाँ पे फंक्शन है उसके आसपास, उसके ऊपर का, यानी कि उसके पेरेंट फंक्शन, राइट, उसका लेक्सिकल स्कोप हुआ, राइट। सो यहाँ पे वही हुआ, जहां पे आपका डिफाइन है उसके आसपास के सराउंडिंग जो स्कोप है उसको लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं। यहाँ पे लेट्स से आपका यहाँ पे ऐसा हुआ, ये क्या है आपका ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल। इसके अंदर आपका एक घर है, राइट, जैसा हमने बात करा था। तो ये इस घर का लेक्सिकल स्कोप क्या है, ये घर का लेक्सिकल स्कोप ये हुआ, राइट, ये है, ये हुआ ना, ये है, ये पूरा लेक्सिकल स्कोप है इसका। यानी कि ये इसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकता है, राइट। और यहाँ पे जैसे पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है। अब ये यहाँ पे इस पे मान लो फल लगा है, ठीक है। अब ये घर वाला इसको एक्सेस करना चाहता है, ये कहाँ मिलेगा आपका, ये मिलेगा क्लोजर में, राइट। ये आपका मिलेगा
क्लोजर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस थोड़ी मिलेगा, कहाँ कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्लोजर में रखता है। सो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आपका क्लोजर में ये रख देगा, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। इसका मतलब कि ये हुआ अपना ये आउटर फंक्शन, ये हुआ इनर फंक्शन। आउटर, अब इनर फंक्शन एक्सेस कर रहा है बाहर की अपने आसपास की चीजों को, जो है आउटर फंक्शन। ये कहाँ मिलेगी, लाइक क्लोजर में मिलेगा। क्लोजर क्या है अपना, एक फंक्शन है जिसको किसको पॉइंट करता है, आउटर फंक्शन के डेटा को पॉइंट करता है, राइट। जो भी है उसके प्रॉपर्टीज को पॉइंट करता है, जो भी मेंबर्स उसको पॉइंट करता है। लेक्सिकल स्कोप कहाँ है, जहां भी एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है, उसके आसपास का जो भी स्कोप है उसको लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं, और वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, इनर फंक्शन जो भी सराउंडिंग एलिमेंट्स को। तो हमें ये समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ा इसको डिसाइड करते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये क्या है, अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं रन करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, मैं एक पेरेंट फंक्शन बनाया, इसके अंदर अमाउंट है। अमाउंट किसके पास है, पप्पा के पास है। चाइल्ड क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है अमाउंट को, किसका, पप्पा के पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेरेंट करूँगा, पेरेंट कॉल कर दूंगा, पेरेंट। अब पेरेंट कॉल करते हैं कैसा है, अमाउंट इक्वल टू 300 आया, क्यों, क्योंकि पेरेंट के अंदर मैंने चाइल्ड रन किया है। अब रन कहीं से भी करिए, ठीक है, मैटर नहीं करता। मैटर इतना ही करता है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है। इस केस में फंक्शन कहाँ डिफाइन है, पेरेंट के अंदर। तो पेरेंट का डेटा होल्ड कर सकता है, सेम पेरेंट भी बाहर का चीज एक्सेस कर सकता है, राइट। अगर मैं इसी को अगर आपको दिखाऊं कि मैं ऐसे कर रहा लिखा, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ वेर बैंक इक्वल टू HDFC, राइट। अब मैं यहाँ पे कर रहा कंसोल लॉग, और यहाँ पे कर रहा बैंक इक्वल टू, राइट, यहाँ पे बैंक आएगा, राइट। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को, पेरेंट को। सो पेरेंट को मैंने कॉल किया, और यहाँ पे क्या बोला, पेरेंट मैंने लिख दिया गलती से, ठीक है, मुझे लिखना है क्या, पेरेंट। अब मैंने एंटर हिट किया, ये देखिए बैंक इक्वल टू HDFC। अभी देखिए मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, बाहर का, राइट। यानी कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर चाइल्ड क्या है, मेरा इनर फंक्शन है, आउटर फंक्शन कौन है, पेरेंट, और मेरा बैंक कहाँ पे है, ये है ग्लोबल स्कोप में, राइट। सो यहाँ पे कितने बन गए, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। सो ये मेरा हो गया ग्लोबल, ये मेरा क्या हुआ, फंक्शनल, ये मेरा फंक्शनल, राइट। सो ये वो आउटर फंक्शन, ये वो इनर फंक्शन। यहाँ पे देखिए ये बैंक एक्सेस कर पा रहे, राइट, क्यों, कहाँ पे बैंक बाहर है, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट कहाँ पे डिफाइन है, ये पेरेंट डिफाइन है ग्लोबल स्कोप में, राइट। तो इसके लिए लेक्सिकल स्कोपिंग क्या हुआ, ये हुआ ग्लोबल हुआ। यानी कि यहाँ कितने भी जो चीजें लिखे रहेंगी, ये पेरेंट एक्सेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि पेरेंट कहाँ जन्म लिया, ग्लोबल स्कोप में ना, यहाँ ग्लोबल है ना। नॉर्मल एक फाइल आपने पेरेंट लिख दिया, तो इसका लेक्सिकल स्कोपिंग क्या हुआ, उसके ऊपर जो भी आसपास जहाँ पे डिफाइन है। सो बेसिकली ये इसका पूरा क्या हुआ, ग्लोबल लेक्सिकल स्कोप। लेकिन चाइल्ड का लेक्सिकल स्कोप क्या है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। इस ये जो ब्रैकेट खुला है और ये ब्रैकेट जो बंद है, इसके अंदर ही चाइल्ड का स्कोप रहेगा। लोग मतलब इसके अंदर इसको भाव मिलेगा, बाहर भाव नहीं मिलेगा, ठीक है। बाहर बोलेगा भाई यहाँ से भागो, तुम किसका पार्ट है। लेकिन पेरेंट को सब इज्जत करें, क्यों, क्योंकि पेरेंट का जन्म कहाँ हुआ है, बाहर ग्लोबल में। चाइल्ड का जन्म कहाँ हुआ, पेरेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चाइल्ड तो एक्सेस कर पा रहे हैं अमाउंट, ठीक है, ये जो भी अमाउंट है, लेकिन पेरेंट नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड के जस्ट बाद अगर लिखता ये अमाउंट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती, एरर आता, क्यों, क्योंकि अमाउंट पेरेंट में, पेरेंट का पार्ट नहीं है, अमाउंट चाइल्ड का पार्ट है। चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये जो पेरेंट है और ये जो चाइल्ड है, पेरेंट चाइल्ड का एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ भी चाइल्ड एक्सेस कर सकता है पेरेंट का, ठीक है। सो पहले ग्लोबल स्कोप, ठीक है, ग्रैंडफादर जिसको बोल सकते हो, फिर है पेरेंट, फिर है चाइल्ड। सो पेरेंट ये ग्रैंडफादर का कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ग्रैंडफादर नहीं कर सकता। चाइल्ड पेरेंट का कुछ भी एक्सेस कर सकता है, पेरेंट चाइल्ड का नहीं कर सकता, ठीक है। सो बेसिकली स्कोपिंग ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर स्कोपिंग ऐसे काम कर रहा है, ओके। सो अभी नॉर्मली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो बेसिकली ये जो चीजें मिल रही है, अमाउंट कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है क्लोजर के कारण,
राइट। क्लोजर मतलब क्या, अपना बैंक। इसको थोड़ा ट्रबल शूट करके देखते हैं कि कहाँ पे है अपना। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है भाई, आपने कहा कि ये जो ग्लोबल है, ठीक है, यहाँ पे कैसा है, आपका पेरेंट है, यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंडफादर है, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट है, यहाँ पे चाइल्ड है, या फिर आप इसको बोलो फादर, ठीक है, फादर मान लो। आपने कहा कि भाई चाइल्ड जो है अपने फादर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी प्रॉपर्टीज है, राइट। कहाँ पे अवेलेबल होगा, क्लोजर के अंदर मिल जाएगी भाई, ठीक है। अब आपने बोला फादर भी अपने मतलब ग्लोबल का एक्सेस कर सकता है, यानी ग्रैंडफादर का, राइट। ग्रैंडफादर मतलब यहाँ मान लो ग्लोबल, जहाँ पे पूरा लिखने वाले हो, एक फाइल मिलेगी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, A = 10 लिखोगे, यहाँ फंक्शन लिखोगे, राइट। एक फंक्शन और लिख दोगे इसके अंदर, तो ये क्या हुआ, ग्लोबल, राइट। ये ग्लोबल हुआ पूरा, जहाँ पे पूरा रन कर रहा है ग्लोबल। इसका या आउटर फंक्शन मतलब पेरेंट, यार फादर बोल दो, इनर फंक्शन जो चाइल्ड मान लो। तो चाइल्ड जो है फादर का एक्सेस कर पा रहा है, क्यों, क्लोजर के कारण, ठीक है। फादर जो है एक्सेस कर पा रहा है ग्रैंडफादर का, यानी जो ग्लोबल है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फादर के पास, फादर किसका पार्ट है, ग्लोबल का, तो जाहिर सी बात है कि अब जिसका पार्ट है उसका तो चीजें मिलेगी मिलेंगी, यानी कि ये एक्सेस कर पाएगा, राइट। इसलिए हम वेर ए बाहर लिखते हैं तो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि फादर जो है ग्रैंडफादर का चीज एक्सेस कर पाएगा, है ना। लेकिन क्या चाइल्ड अगर फादर का लिस्ट एक्सेस कर पा रहा है तो ग्रैंडफादर का भी कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्यों, क्योंकि किसका पार्ट है भाई, हमेशा देखिए, जब जब ये ग्लोबल आया, ठीक है, लेट्स से ऐसा मान लीजिए कि पहले क्या जन्म लिया, जब जब भी आपका फाइल या विंडो खुलती है तो आता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये आपका पूरा विंडो हो गया, राइट, एक कंप्लीट विंडो हो गया। उसके बाद आता है आपका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है आपका क्या है, इसके अंदर लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है ना, इससे इसका ये किस फंक्शन किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका पार्ट है तो ये इसके अंदर एक्सेस कर पाएगा। अगर A = 10 है तो यहाँ पे A = 10 एक्सेस कर पाएगा, राइट, एक्सेस भी होगा। अब मान लीजिए इसके अंदर और एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, ये बना दिया भाई, और ये यहाँ पे क्लोज होगा, ये यहाँ पे भूल जाइए। तो क्या ये फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है सीधा, हाँ कर सकता है, क्यों, क्योंकि भाई ये इसका नाती हुआ ना, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसका पप्पा और ये इसका दादाजी, राइट। सो सॉरी पोता हुआ ना, सो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट, सो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है ना फंक्शन। मतलब वो पहले चेक करेगा पापा के पास है क्या, नहीं है, तो फिर जाएगा दादाजी के पास, हाँ है, यहाँ पे है, राइट। सो बेसिकली ये जो पापा के पास चेक कर रहा है इसको मिलेगा किसमें, क्लोजर में। साथ ही साथ इसके पास और भी एक्सेस रहेगा जो है ग्लोबल का, ठीक है, और उसके साथ इसका अपना किसका रहेगा, लोकल का, ठीक है। सो लोकल हुआ इसके अपने, ठीक है। अगर मैं इसका ये बात करूं आपको दिखा के, अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या हुआ इसका, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं वेर C = 0, ठीक है, तो सी क्या है, सी लोकल हुआ चाइल्ड के लिए, राइट। अमाउंट कहाँ मिलेगा इसको, क्लोजर मिलेगा, क्लोजर किसका पार्ट रहेगा, पेरेंट का, राइट। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, वेर nice = boy, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा क्या, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे नाइस, एक्सेस कर पाऊंगा क्या, जरूर कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई ये ये तो इसके दादाजी हुए ना, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना, कंप्लीट ग्लोबल, तो एक्सेस तो कर ही पाएगा, राइट। यानी कि इसके पास, चाइल्ड के पास अपना लोकल भी रहेगा, अपने पापा का भी रहेगा, यानी क्लोजर में रहेगा, राइट, क्लोजर में। और उसके बाद इसके दादाजी का भी रहेगा जो कि यहाँ पे नाइस, राइट, नाइस, है ना। सो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। अब लेट्स से कि सेम वेरिएबल है नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे नाइस है, राइट, और यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट नहीं है, ठीक है, लेट्स से अमाउंट यहाँ पे वेर amount = 10, तो जाहिर सी बात है पहले चाइल्ड किसके, डायरेक्ट पापा ग्रैंडफादर के पास तो नहीं जाएगा ना, पहले चाइल्ड किस पे चेक करेगा, पापा के पास है कि नहीं। यहाँ पे चेक किया नहीं है कहीं पे, तो पापा के पास नहीं है तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर किसके पास जाएगा, ग्रैंडफादर के पास, हाँ अमाउंट मिल गया तो प्रिंट कर देगा, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, आप देखो मैं यहाँ क्या एक्सेस कर रहा हूँ, चाइल्ड क्या एक्सेस कर रहा है, नाइस कर रहा है जो कि बाहर है, अमाउंट कर रहा है जो बाहर है, ये कर पाएगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और
लेट्स से मैं एक दूसरे टैब में चला जाता हूँ। लेट्स से मैं इस टैब में गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट, इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए, अगर मैं इसको रन किया और मैं यहाँ पे पेरेंट फंक्शन कॉल करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए नाइस बॉय आया। नाइस बॉय क्यों आया, क्योंकि नाइस से ग्रैंडफादर के पास है, यानी ग्लोबल ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। अमाउंट भी है, अमाउंट भी बाहर है, लेकिन हाँ पहले चेक किया होगा कि इसके पास है कि नहीं। अगर वही, ये देखिए, अगर पहले, अगर लेट से वेर यहाँ पे अमाउंट 900 है, अब इसके पापा के पास भी है, राइट। चाइल्ड जो है पहले किसको चेक करेगा, पापा के पास है कि नहीं है, तो वही लेगा, ठीक है, दादाजी के पास नहीं जाएगा। तो मैं इसको फिर से रन किया, अब मैं पेरेंट रन कर रहा, अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अमाउंट 900 आया। क्यों, क्योंकि चाइल्ड यहाँ पे कॉल हुआ ना, आप देख रहे हो चाइल्ड कॉल हो रही है, पहले मैं पेरेंट कर रहा हूँ, फिर पेरेंट के साथ चाइल्ड कॉल हो रही है, चाइल्ड जैसी कॉल होगी ये रन होगा। अब यहाँ पे नाइस, नाइस पापा के पास है, नहीं है, तो बाहर के ग्लोबल ऑब्जेक्ट के पास मिल गया। अमाउंट है, तो डायरेक्ट पापा के, डायरेक्ट ग्रैंडफादर के पास नहीं जाएगा, पहले पापा के पास चेक करेगा, पेरेंट के पास, हाँ अमाउंट है, तो जाने की जरूरत नहीं बाहर, तो अमाउंट मिल गया 900। सो यहाँ पे ऐसे काम करता है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझ में आया होगा कि ये चाइल्ड है अपना, ये पहले जैसे ये पेरेंट कॉल किया हमने, यानी कि ये फंक्शन कॉल हुई, यहाँ पे फिर चाइल्ड कॉल हुआ होगा, यानी उसके बाद ये कॉल हुई। जब ये कॉल हुआ चाइल्ड, तो इसका सी क्या है, लोकल है, ठीक है। नाइस जो है, ये चेक किया पापा के पास है, नहीं है, फिर ये कहाँ गया, ग्रैंडफादर के पास, हाँ नाइस है, तो इसने क्या किया, ठीक है, नाइस वो प्रिंट कर दिया, राइट। अब अमाउंट, अमाउंट के लिए गया पापा के पास, यानी कि पापा के पास कहाँ दिखेगा हमेशा, क्लोजर में देखेगा, क्लोजर में है, नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा, ग्रैंडफादर के पास, हाँ अमाउंट मिल गया। लेकिन यहाँ पे कैसा अमाउंट है, राइट, यानी कि क्लोजर में अमाउंट रखा हुआ है, कितना, 900 रुपये, तो इसीलिए इसने 900 रुपये ले लिया। ये पप्पा के पास ही से इसको वापस मिल गई, ये वहां पे नहीं गया, मतलब ये ग्रैंडफादर का वेरिएबल यूज नहीं किया, यानी ग्रैंडफादर जब भी बोलूँ, यानी समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ग्लोबल का बात कर रहा, ठीक है। सो एक बात क्लियर हुआ, राइट, कि हमेशा जो भी है इसका स्कोप इसको बोलते हैं कि भाई, जैसे कि देखिए आपके पास पैसा है, आपके पास, आप मान लीजिए अपने घर में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने घर की चीजें एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये मतलब कर पा रहे हैं घर की चीजें एक्सेस, यानी कि स्कोप है ना, आपका दायरा कितना है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे ये जाना कि जो अपना ग्लोबल है, ठीक है, ये अपना, उसके बाद मान लो कि फादर है, यानी कि जो भी फंक्शन है, और ये चाइल्ड है या इनर फंक्शन, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, ये इसको एक्सेस कर सकता है, राइट। लेकिन ये इसको भी नहीं कर सकता, और ये ग्लोबल इसको भी नहीं कर सकता, इसके डेटा को भी नहीं देख सकता, सेम फादर चाइल्ड का नहीं देख सकता, ठीक है। सो रिवर्स में काम नहीं करता, सिर्फ हमेशा, सॉरी, ये हमेशा मतलब कि क्या बोलते हैं, ऐसे उल्टा काम करता है, सीधा काम नहीं करता, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर एक्सेसिबल है, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली स्कोपिंग, इसके पास स्कोपिंग क्या रहेगा, इसका खुद का जो लोकल है, फिर क्या रहेगा, क्लोजर रहेगा, फिर क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। फादर के पास रहेगा, क्या रहेगा, लोकल रहेगा, और क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। ग्लोबल स्कोप है तभी तो इसमें से चेक कर पाएगा ना, बेसिकली मैं बोल रहा कि ग्रैंड फादर के पास जाएगा, ग्लोबल के पास जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसके बक्से में एक लोकल है, ग्लोबल है, इसके बक्से में क्या है, लोकल है, क्लोजर है, ग्लोबल है, ठीक है। और इसके पास एक ग्लोबल ही है, सिर्फ ग्लोबल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं, इस पे दिस क्या आएगा, विंडोज आएगी। यहाँ पे जो है दिस थोड़ा अलग है, ये कंस्ट्रक्टर में यूज कर रहा हूँ, फंक्शन टाइप, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो दिस किसको पॉइंट करेगा, जब भी न्यू यूज करते हो तो उसके अंदर का दिस किसको पॉइंट करता है, उसी ऑब्जेक्ट को करता है। और दूसरा केस में क्या, आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट में जो है आपका सेम रहता है, जैसे आपका ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है ना, ये, इसमें अगर आप दिस यूज करो किसको पॉइंट करेगा, मैं ऑब्जेक्ट को ही करेगा। बट अगर नॉर्मल फंक्शन है तो भाई उसमें आपका दिस विंडो करेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रहा है, एक केस में किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कर रहा है, दूसरे केस में किसको कर रहा है, ग्लोबल को कर रहा है, राइट। ये अब इसको सॉल्व करने का अगर मैं ट्राई करूँ तो क्या आएगा, इसका आउटपुट देखते हैं, पहले क्या आएगा, आपने देख लिया होगा, बहुत लंबी डिस्कशन होगी, माफी चाहता हूँ, मैं ट्राई कर रहा था समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं, ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बैंक का है मेरा, बार HDFC, राइट। वेर का है मेरा, अमाउंट पेरेंट के अंदर है, फंक्शन चाइल्ड है मेरा, यहाँ पे मैं अमाउंट भी एक्सेस कर रहा हूँ जो पेरेंट के पास है, और मैं बैंक भी एक्सेस कर रहा हूँ जो कि है ग्रैंडफादर यानी ग्लोबल के पास है। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे देखिए,
मैं हूँ इस फंक्शन के अंदर, चाइल्ड फंक्शन के अंदर मेरा कंट्रोल है, यहाँ पे इसका लोकल है। अगर मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, रुकिए, यहाँ पे देखिए मैं अभी किधर हूँ, पेरेंट फंक्शन के अंदर हूँ, राइट। पेरेंट फंक्शन के अंदर मैं लोकल क्या है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जो दिस है मेरा पॉइंट कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन है ना, तो ग्लोबल को कर रहा है, राइट। दिस चाइल्ड, इसके अंदर क्या है, अपना चाइल्ड है, फिर अमाउंट है, ठीक है। चाइल्ड अमाउंट इसका अपना है पेरेंट का, इसलिए कितना 300। अब मैं आगे जाता हूँ, अब मैं आ गया, चाइल्ड अब रन करेगी, राइट। नेक्स्ट आगे जाता हूँ, अब चाइल्ड रन कर रही है, अब मैं चाइल्ड के अंदर हूँ। अब मैं चाइल्ड के अंदर हूँ तो ये देखिए मेरे पास आ गया, मतलब जावास्क्रिप्ट में मुझे दे दिया एक बक्सा, जो कि बक्सा किसका है, पेरेंट का है। इस बक्से के अंदर किसका है, मेरा पेरेंट का डेटा है, राइट। अमाउंट क्या है 300, कहाँ मिल रहा है मेरे को, क्लोजर के अंदर। मुझे, मैं अभी चाइल्ड के अंदर हूँ, राइट, इनर फंक्शन के अंदर ऑलरेडी बात कर रहे थे। इसके पास अपना अपना चीज होगा, अपना मतलब क्या, लोकल। बाय डिफॉल्ट लोकल में दिस आता है, इसका दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो में, राइट। क्लोजर जो है किसका पॉइंट है, उसके पापा का है, राइट। फिर ग्लोबल, अब जो इसके इसको ग्रैंडफादर का भी एक्सेस होगा तो ग्लोबल भी है। अब ग्लोबल में क्या, बैंक पड़ा हुआ है एचडीएफसी, इसीलिए बैंक एक्सेस कर पा रहा है, राइट। और इसका वैल्यू क्या है, एचडीएफसी आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको बंद करते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं जो हम रन कर रहे हैं। मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है, और रिफ्रेश करूंगा। आप इसका आउटपुट क्या देख रहे हो, आउटर फंक्शन क्या है, दिस डॉट फो बाहर आया, ठीक है, आना भी चाहिए यहाँ पे। दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट को। सेल्फ डॉट फो किसको पॉइंट कर रहा है, सेल्फ कर रहा है, बेसिकली दिस ही होल्ड कर रहा है, इस लोकल दिस में दिस ही साइन है। सो लोकल दिस डॉट फो यानी बाहर। अब यहाँ पे दिस डॉट फो अनडिफाइन क्यों आया, ये इनर फंक्शन का है। दिस डॉट फो किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। विंडो पे फो है क्या, नहीं है, इसीलिए हमने ऑलरेडी बात करी, नॉर्मल फंक्शन में दिस किसको पॉइंट करता है, विंडो को, नहीं है, इसलिए अनडिफाइन। यहाँ पे लोकल दो दिस, मैं अगर इसको कर देता हूँ लोकल, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। सो बेसिकली ये लोकल दोस दिस, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे लोकल दोस, लोकल दिस डॉट फो, यानी लोकल दिस मतलब ये मेरा पेरेंट का, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कर रहा है बाहर, इसमें आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये लोकल दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ये कर रहा है अपने पापा का, राइट। पापा का जो वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। ये यहाँ पे कैसे एक्सेसिबल हो रहा है, क्लोजर के कारण, क्यों, क्योंकि इसको एक बक्सा मिला जिसके अंदर इसके आउटर वेरिएबल, आउटर फंक्शन में जो भी डेटा है वो होल्ड कर पाएगा, राइट। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको फिक्स करने का तरीका क्या है, पहला है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल फंक्शन बना सकते हैं, मतलब सॉरी, न्यू एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन हट जाती है, ये आ जाता है एरो। अब जब एरो फंक्शन आता है तो ये कहता है कि इसकी लेक्सिकल स्कोपिंग हो जाएगी, यानी कि अब ये जहां पे डिफाइन है उसका ही गीत गाएगा। अब कहाँ पे डिफाइन है, पेरेंट के अंदर डिफाइन है, तो पेरेंट का ही दिस यूज करेगा ना, राइट। सो यहाँ पे दिस क्या आएगा, फो आर बार आ रहा है, क्यों, दिस डॉट फो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो दिस अगर मैं प्रिंट करूं, अगर यहाँ पे देखिए दिस में प्रिंट करूं तो क्या आएगा, फो और फंक क्यों आ रहा है, ये दिस किसको फिर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब माई ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तभी तो फो और फंक आ रहा है। अभी किसका गीत गा रहा है, ये अपने लेक्सिकल स्कोपिंग का गीत गा रहा है, यानी कि जहां पे डिफाइन है, ये डिफाइन कहाँ पे है, फंक्शन के अंदर, राइट। सो इसीलिए ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या हुआ, सेम मैं रखूंगा, सेम फंक्शन बना दिया वापस। यहाँ पे आपने बाइंड यूज किया होगा, मैं बाइंड यूज कर दूंगा। बाइंड कर रहा दिस मतलब कि मैं स्कोप पास कर रहा, मैं बोल रहा कि जब भी तुम कॉल हो और इसके अंदर कहीं भी दिस यूज हो, तो मैं दिस मतलब जब भी बोलूं तो मेरा दिस कहाँ पे है, ये फंक्शन मेरा कहाँ पे है, इसके अंदर है, राइट, आउटर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन का दिस इसमें जाएगा कभी भी, क्यों, क्योंकि आप रेफरेंस पास कर रहे हो, आप बाइंड कर दे रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने बाहर अपने पापा का, यानी कि ये जो ये फादर है, जो आउटर फंक्शन है, उसका दिस आपने इसमें भेज दिया, कि यानी बाइंड कर दिया, बांध दिया कि भाई अब देखो, इसके अंदर तुम जो भी दिस यूज करोगे ना, ये दिस यही बोल, मतलब इसका ये दिस मेरा बाहर वाला दिस रहेगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा क्या है, कॉल यूज कर सकते हो, आपने कॉल यूज किया, कॉल में भी आपको कॉल में हमेशा ऑटोमेटिक, जैसी कॉल करते हो फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है, इसलिए हमने क्या यूज किया, सिंपल कॉल कर दिया। और ये क्या होगा, आप ये देखिए, सेम काम कर रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूँ, राइट, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि मैंने बाहर का रेफरेंस अंदर पास कर दिया, यानी बाहर वाली दिस मैंने अंदर बाइंड कर दी। इससे फायदा ये होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि दिस डॉट फो मतलब ये वाला फो, ये वाला फो कौन सा, मैंने बोला ये, मतलब मैं बोल रहा फादर वाला, आउटर फंक्शन वाला ये। सो मैंने ये पास किया और यहाँ पे ये एक्सेस कर रहा। अब ये फो क्या है मेरा, इस फंक्शन का फो, राइट।
दिस यानी दिस ये और फॉर ये, राइट। यहाँ पे कॉल हो गया, आप अप्लाई भी यूज कर सकते हो, राइट। पहला मेथड, पहला आर्गुमेंट तो रेफरेंस ही होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो दिस डॉट फो आ रही है, राइट, बाहर आ रही है। ये अब सही काम कर रहा है, राइट। वही मैं इसको पलट दूं वापस, सो आपने देखा कॉल, बाइंड और अप्लाई का भी काम देख लिया, राइट। अब मैं वापस रिवर्ट कर दिया, देखो अनडिफाइन आ रही, क्यों? क्योंकि मैं इसको पास ही नहीं कर रहा है ना, ये चीज अनडिफाइन आ रही है। सो बेसिकली ये उसको बताना पड़ता है, आप मतलब इसको बता भी सकते हो कि देखो ऐसे तो तुम बोल रहे हो मैं ग्लोबली दिस यूज कर रहा हूँ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ दिस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा करो, मतलब तो क्योंकि मेरे अंदर हो, मेरे अंदर हो, राइट। मेरे अंदर हो मतलब किस कौन बोल रहा है, आउटर फंक्शन बोल रहा है कि देखो तुम मेरे अंदर हो तो तुम मेरा दिस यूज करोगे, राइट। बाहर का दादाजी का मैंने ग्लोबल ऑब्जेक्ट का गुणगान क्यों करोगे? इसीलिए तो इसको उसको गुणगान कराने के लिए हमें बाइंड यूज करना पड़ता है, दिस। बाइंड हमेशा मेथड, और बाइंड हमेशा एक नया फंक्शन रिटर्न करता है और उसी को हम कॉल कर दे रहे, राइट। कॉल में हमेशा ऐसा नहीं करना पड़ता, कॉल जैसे ही यूज करते हो वैसे फंक्शन कॉल हो जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अलग से कॉल नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, राइट। सेम होता है बाइंड के लिए। और दूसरा क्या है अपना एरो फंक्शन, जो ऑलरेडी हमने देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जबरदस्त दबा कर लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, मेरा मेन कोशिश था आपको समझ में आए, ठीक है। समझाना तो और भी चाहता हूँ, मेरे पास और भी समझाने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर कभी समझाऊंगा। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि नॉर्मल, और देखिए अगर मैंने बोला ना कि फंक्शन डेफिनेशन, राइट, लेट्स से मैं इसको रिटर्न कर दूं, ये लेट्स से मैं ये एग्जांपल ये यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है मेरा, इसको मैं कॉपी किया, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन है, वेर अमाउंट है, मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगी, यानी यहाँ पे कॉल नहीं होगा, कॉल हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे अपने यहाँ पे कंसोल पे। अब मैं यहाँ पे देखो आपको समझाता हूँ, ये नॉर्मल फंक्शन है, अमाउंट है, ये रिटर्न कर दे रहा हूँ, यानी कि फंक्शन रिटर्न होने के बाद भी ये अपने पेरेंट का प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा है। ये कहाँ पे मिलेगा, इसको क्लोजर में मिलेगा। सो क्लोजर मतलब चाइल्ड इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन का डेटा एक्सेस कर सकता है, इवन दो, मतलब उसके बाद भी द फंक्शन इनर फंक्शन हैज बीन रिटर्न, इनर फंक्शन रिटर्न हो गया उसके बाद भी। तो मैं अगर हिट करूँ, ठीक है, मैंने पेरेंट को असाइन किया पी में, ठीक है। अब पी अगर मैं प्रिंट कर तो क्या आता है, ये फंक्शन आता है, राइट, ये चाइल्ड फंक्शन आ गया ना पी में। मैं क्योंकि इसने रिटर्न क्या किया, फंक्शन किया, इसीलिए आप देख रहे हो पी मेरा क्या बता रहा है, चाइल्ड फंक्शन है जो ये। अब मुझे पी फंक्शन टाइप है तो मुझे पी को कॉल करना पड़ेगा। अब मैं जैसे पी कॉल करूँ यहाँ पे अमाउंट 300 आ जाए। अब मैं कितने बार भी कॉल करूँ ये 300 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 300 कहाँ से आ रहा है, इसे क्लोजर में आ रहा है, और पेरेंट कहाँ पे, मेरा ये पेरेंट है। अब पी के क्लोजर में, पेरेंट के क्लोजर में क्या है, 300 है, अमाउंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट, 300। क्यों? क्योंकि अब कहीं से कॉल करो मैटर नहीं करता, बस फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है। सो पेरेंट के अंदर डिफाइन है, बस लेक्सिकल स्कोपिंग हो गई इसकी, यहाँ यहाँ ये लेक्सिकल स्कोपिंग इसकी यहाँ से यहाँ तक है, राइट। और यहाँ पे क्लोजर में ये मिलेगा जहां से भी कॉल करो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।